हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स। आज का हमारा चैप्टर है फोर्थ चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा आज का चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली मार्केट होती है, मतलब वैश्वीकरण। जो हमारे देश की मार्केट है वो कहाँ कहाँ तक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है, आज के टाइम में हमारे देश की मार्केट बहुत जगह पर है। हम लोग बहुत सारी चीजें बाहर से खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता है। लेकिन चाइना जो है, चाइना की चीपेस्ट प्रोडक्ट की वजह से वहाँ का इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। चाइना से लोग ज्यादा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। ग्लोबलाइजेशन हमारा किन के जरिए हुआ? मतलब पिछले टाइम में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि जब हमारा मतलब ये दुनिया बसनी शुरू हुई तो लोगों ने इधर उधर जाना शुरू किया, खाने के लिए, पीने के लिए, व्यापार के लिए। उन्हें पैसा चाहिए था, रिसोर्सेज चाहिए थी, तो घूमना शुरू किया। तो जो जोग्राफिकल रूट थे उसको डिस्कवर करना शुरू किया। जो हमारे वास्को डी गामा थे वो पहली बार हमारे देश आए थे, ठीक है। वो हमारे पहुंचे थे कोचिन, कैलकाटा में कोचिन पहुंचे थे हमारे, ठीक है। 1498 में जो हमारे देश के पहले व्यापारी थे वो व्यापार करने ही आए थे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही व्यापार है, मतलब मार्केट, व्यापार पूरे देश, पूरी कंट्री में। आज के टाइम में हम लोग जैसे हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से, चाइना। हम लोग चाइना से तो नहीं करते, रशिया से करते हैं, जिसके ऊपर इतनी बड़ी डिबेट भी हुई। अमेरिका ने हमारे ऊपर इतने सारे सैंक्शंस भी लगाए, तरह तरह की बैरियर लगाए हैं कि हमें रशिया से ऑयल नहीं लेना चाहिए। जो हमारी एमएनसीज होती हैं, मल्टी डिमेंशनल कंपनीज होती हैं, ये हमारे जो है ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान करती हैं। वो कैसे करती हैं? जिससे हमारे देश की जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, जिसमें उनमें जो लोग काम करते हैं वो बाहर भी काम करते हैं। हमारे देश से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सऊदी सऊदी वगैरह, बाहर मुस्लिम कंट्रीज में भी हैं और फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। वहां से वो लोग काम करने के लिए जाते हैं और वो लोग, लेकिन जो हमारे देश की करेंसी से महंगी, वहां की करेंसी, सबसे महंगी करेंसी कुवैत की है, ठीक है। वो उस करेंसी को हमारे देश में बेचते हैं, अपने परिवार के लिए भेजते हैं। तो वो क्या होती है, हमारा हमारे जिससे वो उधर से डिपॉजिट करते हैं, तो हमारे हमारे देश के जो बैंक हैं, जिस बैंक से उन्होंने डिपॉजिट किया है, वो इंडियन रुपी फॉर्म में उनको देते हैं। लेकिन जो मनी उन्होंने भेजी है वो हमारी फॉरेस्ट के रूप में, डिपॉजिट के रूप में, हमारे फॉरेस्ट के रूप में जमा होती रहती है। तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, हमारी मार्केट के लिए। जो हमारे बाहर लोग काम कर रहे हैं वो हमारे लिए एक तरीके से बिजनेस हमारा करा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो हमारा बहुत काम करती है, जैसे टाटा, इन्फोसिस, ये लोग बाहर भी हैं, हमारे हमारे देश में भी हैं। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन है फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। It has been facilitated by several factors: rapid improvement in technology, टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारा, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हुई है, ठीक है। इमरजेंस ऑफ बॉडीज लाइक डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उससे कनेक्ट हैं, ठीक है। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, मतलब हम हमारे जो आसपास की कंट्रीज हैं, पहले हमारे हमारा क्या था, जैसे पुराने टाइम में हमारा जो ट्रेड था वो ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज से ही था, जैसे ईरान, इराक, सऊदी। और आज भी ज्यादातर इन्हीं से ही है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो आज के टाइम में बाहर भी है, हिंदू लोग भी बाहर है। लेकिन हमारे देश की मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में से जाना पसंद करती है। काम करने के लिए लोग बहुत जाते हैं सऊदी। आप लोगों ने सुना होगा, आपके यहाँ से भी कोई ना कोई गया ही होगा, सऊदी वगैरह जाते हैं, वहां से वो लोग कमाकर पैसे भेजते हैं। तो वो फॉरेक्स के रूप में हमारे देश में, हम का जो फॉरेक्स है वो राजकोष के रूप में जमा हो जाता है। और हमारे देश का जो बैंक है, जो हमारी सरकार है, वो हमारे देश की करेंसी के रूप में उनकी फैमिली तक वो पहुंचा देती है, जो भी उनको लेने जाता है, ठीक है। आज की जो हमारी एमएनसीज है वो क्या है? फैक्ट्रीज, गुड और सर्विसेज एक्सचेंज। हम लोग गुड और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं।
चाइना से इतने सारे खिलौने हमारे देश में आते हैं। हमारे देश के खिलौने मतलब चाइना है, चाइना वर्ल्ड चीपेस्ट मार्केट है चाइना की। अगर एक प्रोडक्ट आपको 10 रुपए में मिल रहा है और वही दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट आपको, मान लीजिए ये इंडिया का है और ये चाइना का है, इंडिया का प्रोडक्ट आपको 15 में मिल रहा है, तो आप किसको खरीदना पसंद करोगे? आप किसको पे करना पसंद करोगे? आप इसको बाय करना पसंद करेंगे, इसको नहीं। क्यों? क्योंकि ये 5 रुपए का ज्यादा है और ये 10 रुपए का कम है। चाइना में तो यही है चाइना की मार्केट। आज के टाइम में चाइना ने पूरे वर्ल्ड मार्केट पे कब्जा किया हुआ है, बहुत अच्छी मार्केट है। वो लोग क्या है, लोगों को स्किल स्किल जो है उस पर ध्यान देते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो स्किल्ड हैं, ठीक है। तो ये है हमारे हमारी मार्केट, ग्लोबलाइजेशन। वैसे ही हमारे जो रशिया से तेल आता है वो कच्चे माल के रूप में आता है, लेकिन आकर वो यहाँ फिल्टर होता है, उसके बाद में तो लोगों को यूज के लिए दिया जाता है। एमएनसी क्या है, इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स करती हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं। एग्जांपल एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है। ये हमारा एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनमें से बहुत लोगों का सपना भी होता है कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करें। जो आईटी टेक्नोलॉजी है ये हमारी एमएनसी के जरिए ही पॉसिबल हुई है। ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोडक्शन, ठीक है गाइस। एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन, डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन। Foreign trade and foreign investment led to integration of market globalization. Sectors that led globalization: technology, rapid improvement, transportation. ट्रांसपोर्टेशन हमारा आज के टाइम में यही हो गया है, कुछ सी के जरिए आता है, कुछ एरोप्लेन के जरिए सामान आता है, जाता भी है, यहाँ से जाता भी है। हमारे यहाँ के बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, फूड्स हैं, सब्जीज हैं, पल्सेस हैं, चावल है, राइस, वीट है, वो बाहर देशों में हमारा जाता है, हमारे यहाँ आता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी रिसोर्सेज है कि हर चीज ज्यादा पैदा होती है। लेकिन हमारे देश में क्या चीज आती है? तेल, ऑयल। ऑयल हमारे देश का में नहीं है, तो ये हमें 80% ऑयल जो है हमारा, वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। वैसे चाइना से हमारे खिलौने वगैरह आते हैं, क्योंकि एज कम्पेयर टू चाइनीज प्रोडक्ट जो हमें यहाँ बनाने में महंगे पड़ते हैं। लेकिन इस पे क्या है, इस पे एक काम किया जा सकता है, अगर हमारी सरकार चाइना के प्रोडक्ट पे कुछ बैरियर लगाए, कुछ सैंक्शंस लगाए, टैक्स लगाए, तो हमारा वो उससे क्या होगा कि वहाँ के जो लोग वहाँ से उस सामान को मंगा रहे हैं, ट्रॉलीज को मंगा रहे हैं, खिलौनों को मंगा रहे हैं बच्चों के लिए, वो क्या करेंगे, प्राइस को इंक्रीज करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद लोगों को समझ आने लगा कि इससे अच्छा तो हम अपने देश का ही प्रोडक्ट खरीद ले। प्राइस इंक्रीज होगा तो धीरे 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 करके चाइना की मार्केट भी हमारे देश से खत्म हो ही जाएगी, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव तो ये है कि हमारे देश में आज के टाइम में हमारे देश का लैंड क्या है, फर्टाइल है, हर जगह का नहीं है, लेकिन ज्यादातर हमारे देश में हर चीज ग्रो होती है। गन्ना है, गन्ना हम यूपी यूपी सबसे बड़ा राज्य है, हमारा लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, प्रोड्यूसर है हमारा गन्ने का। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है, और यहाँ तक कि बाहर कंट्रियों में भी हमारे यहाँ से गन्ना जाता है, हमारे देश में ही नहीं। टोबैको है हमारा, कॉफी है, कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आज के टाइम में अरब है, ठीक है। हमारे हमारे देश की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जो लोग मीट ईटर हैं, ज्यादातर उन लोगों को पता होगा आज के टाइम में मीट कितना महंगा है। क्यों? क्योंकि जो मीट फैक्ट्रियां हैं वहां से क्या है, बाहर कंट्रियों में मीट बहुत ज्यादा ज्यादा जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन हो या फिर मुस्लिम कंट्रीज हो। मुस्लिम कंट्रीज में तो खैर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्रिश्चियन जो है ये लोग मीट ईटर होते हैं, और इन लोगों को बिना मीट के इनका खाना हजम भी नहीं होता, ठीक है गाइस। तो आज के टाइम में आप लोगों ने देखा भी होगा, मीट आज के टाइम में बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है गाइस। तो ये है हमारा ग्लोबलाइजेशन। अगर आप लोगों को 5th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी अकेडमी का नंबर नीचे कैप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों को उर्दू में इंटरेस्ट है, लिखने में, पढ़ने में, तो हम लोग वो भी पढ़ाते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करवाते हैं। गाइस, अगर आप लोगों को कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होती है या कुछ
जो भी है, आपको जैसा भी हमारी क्लास लग रही है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं हमें आपको कैसी लगी हमारी क्लास। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।